जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हाल ही में राजस्थान के जिन बच्चों ने 12th पास की है उन बच्चों के सामने और उनके पेरेंट्स के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है, एक द्वंद्व है वो खड़ा हो गया है। वो द्वंद्व ये है भी बच्चों को हम स्पेशल बीएसटीसी करवाएं या नॉर्मल बीएसटीसी जो होती है डीएलडी जिसको कहते हैं वो करवाएं। ये द्वंद्व खड़ा हो गया है और वो सरकार के थोड़ा सा लेट लतीफी के कारण। तो आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम ये बात समझेंगे, जानेंगे और वो भी आंकड़ों की सहायता से भी भविष्य में सरकारी नौकरी लगने के लिए इन दोनों में से कौन सा कोर्स करना है वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो द्वंद्व में हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, उनको शायद कुछ हेल्प है वो मिल सके। अब नॉर्मल बीएसटीसी जो होती है उसकी तो ये हाल है भी अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं। अगर जून में फॉर्म आ जाते हैं तो यही है, जुलाई लास्ट या अगस्त 15 अगस्त से पहले एग्जाम होगा, यानी प्रक्रिया होते होते सितंबर के अंदर उसका रिजल्ट आकर ये क्लियर होगा भी किन बच्चों का चयन होना है। ये तो एग्जाम के थ्रू होता है। स्पेशल बीएसटीसी है ये सीधी इस साल मेरिट बेस पर हो रही है। 12वीं में जिन्होंने 50% मार्क्स प्राप्त किए हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट से उनका एडमिशन है वो हो जाता है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया का पहले वीडियो बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर आई बटन में भी आप इसको देख लीजिएगा। तो इनका कंपैरिजन करते हैं अपने आंकड़ों की सहायता से। और कंपैरिजन ये है भी बीएसटीसी है चाहे स्पेशल बीएसटीसी है। पहली बात तो ये समझ ले दोनों ही 2 साल की है। बीएसटीसी की 2 साल की फीस है 33,000, यानी 16,500 जो फीस है वो 1 साल की है। वहीं स्पेशल बीएसटीसी की फीस 35,000 से 40,000 पर ईयर है, यानी 70 से 80,000 रुपए की फीस है वो उसके अंदर लगेगी। अब तक राजस्थान के अंदर बात करें तो जो बीएसटीसी कर चुके हैं उनकी संख्या 2 लाख के आसपास है, कुछ प्लस ही है, कम नहीं है। और स्पेशल बीएसटीसी किए हुए कोर्स वालों बच्चों की जो संख्या है वो 12,500 के आसपास है। और रीट 2021-22 के अंदर जो वैकेंसी आई राजस्थान के अंदर L1 की, यानी कक्षा 1 से 5 के टीचर को पढ़ाने के लिए जो अभी चल रही है, उसके रिजल्ट है वो अभी आया है। उसके अंदर बीएसटीसी के लिए सीटें थी 19,000 से कुछ अधिक है और वहीं स्पेशल बीएसटीसी के लिए सीटें थी वो 1800 से कुछ अधिक रही है। एक चीज तो ये क्लियर कर ले, इससे पहले वाली वैकेंसी की अगर बात करूं तो 2018 में जो सीटें आई बीएसटीसी के लिए आई 25,000 और स्पेशल बीएसटीसी के लिए सीटें थी 750, यानी 750 सीटें थी। अब पिछली 2 भर्तियों का अपने कंपैरिजन करें, यानी 5 सालों में सरकारी वैकेंसीज का जो L1 का जो टीचर लगने की है उसमें क्या सिचुएशन चल रही है। अब इन संख्या और सीट्स का अपने को इवेल्युएशन करना है, यानी सीट के रेशो की बात करें तो 2018 के अंदर जो भर्ती आई उस भर्ती के अंदर 97% जो सीटें थी कुल में से वो बीएसटीसी के लिए थी और वहीं 3% जो सीटें हैं वो स्पेशल बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए थी। ये रेशो था। अब इस बार काफी आपको पता है जब आवेदन भरे जा रहे थे, सीटों का जब वर्गीकरण आया था पहले कम थी सीटें, बाद में बढ़ा दी थी, तो स्पेशल बीएसटीसी वाले बच्चों ने भी बहुत प्रयास किया था, तब कहीं जाकर सीटें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी थी और सीटें बढ़कर कुछ अधिक कर दी थी। तो इस साल 2021-22 के अंदर जो सीटें आई है वो स्पेशल के लिए तो 9% और वहीं नॉर्मल बीएसटीसी वालों के लिए 91% है। वरना नॉर्मली ये होता था भी 97% सामान्य वालों के लिए और 3% है वो बीएसटीसी वालों के लिए होती थी, क्योंकि ये संख्याओं का हिसाब किताब रहता है भी कुल पॉपुलेशन के हिसाब से कितने बच्चे हैं वो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, उनकी परसेंटेज ऑफ रेशो के अनुसार सीटें डिसाइड होती है। शायद इस बार कुछ बैकलॉग वाली कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से शायद कुछ सीटें बढ़ी है, कुछ संख्यात्मक आंकड़ों के हिसाब से। तो इस साल वाली भर्ती में जरूर यहां 91% और यहां 9% सीटें हैं वो आई है L1 की कुल सीटों में से। अब हम बात करें तो फिर दोनों वैकेंसीज के अंदर
स्पेशल बीएसटीसी और नॉर्मल बीएसटीसी का एग्जाम एक ही होता है भर्ती के लिए, उनमें कंपटीशन कैसा है, यानी सिलेक्शन रेशो क्या है। तो नॉर्मल बीएसटीसी में लगभग 11 बच्चों के ऊपर एक का सिलेक्शन होता है, यानी 11 में से एक का सिलेक्शन होगा, 10 का नहीं होगा इस भर्ती के अनुसार। और वहीं स्पेशल बीएसटीसी में है 7:1, यानी 7 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होना है। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, भी 6 या 7 मान ले, तो 7 में से एक है और इधर 10-11 में से एक का चयन है, वो होना है। पिछली भर्ती का अगर हिसाब किताब देखें तो थोड़ा सा कंपटीशन इसमें ज्यादा था, भी इसमें लगभग 12-13 पर एक था, और क्योंकि यहां सीटें कम थी तो इसलिए यहां पर भी 12-13 में से भी थोड़ा ज्यादा था, 20 के आसपास था, भी 20 में से किसी एक का चयन है वो होना था। अब आप क्लियर हो गया। आज के हिसाब से, इस वैकेंसी के हिसाब से देखें तो दोनों में कंपटीशन लगभग सेम है। अगर इसी प्रकार से सीटें आती है, भी 9 से 10% सीटें हर वैकेंसी में स्पेशल बीएसटीसी की आए, और इधर लगभग वही 90-92% अगर इसकी आती है सीटें, तो दोनों में लगभग सेम ही कंपटीशन है। और अगर यहां वापिस पहले की तरह अगर वही 96-97% और इधर 3-4% ही सीटें आए अगर भविष्य में, तो वापिस वही गड़बड़ हो जाएगी, भी यहां तो कंपटीशन कम रह जाएगा जबकि यहां कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। कई लोगों के ये दिमाग में है भी स्पेशल बीएसटीसी की मेरिट कम गई है इस साल की वैकेंसी में, इसलिए बच्चों को ये कोर्सेज करवा देते हैं, इसकी मेरिट ऊंची जाती है तो इसके ये कोर्स अपने हैं बच्चों को नहीं करवाते हैं। ये कोई पैमाना नहीं है। अब से पहले तक की अगर हम बात करें तो स्पेशल बीएसटीसी करने वाले बहुत कम लोग थे। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है, उनको लगने लगा है भी सेंटर में भी प्रावधान है, स्टेट के अंदर भी प्रावधान है, भी स्पेशल जो कोर्स होते हैं बीएड या बीएसटीसी उनके लिए भी जो सीट्स हैं वो हर स्कूल के अंदर है वो होनी चाहिए। और इस साल आपको पता है राजस्थान में बहुत सारे नए कॉलेज खुले हैं, और सीटें जहां पहले नाम मात्र की थी वहां सीटें बढ़कर अब 5000 हो गई है। तो ये नहीं है भी यहाँ कंपटीशन कम है यहाँ कोई ज्यादा है, या यहाँ कम है यहाँ कोई ज्यादा है। मुझे लगता है ऐसा कोई यहाँ पर मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। बात यह है भी वैकेंसीज कितनी आती है भविष्य में, तो हाल फिलहाल तो दोनों में सेम कंपटीशन है। यहां अगर संख्या ज्यादा है बीएसटीसी वालों की तो यहां पर वैकेंसी भी ज्यादा आती है, यहां अगर संख्या कम है तो उसी के अनुपात में ही सीटें आती है। आप रेशो से देख सकते हो, समझ सकते हो, जो विश्लेषण मैंने किया है भी लगभग सेम कंपटीशन है। लेकिन शायद अब आप ये सोचेंगे द्वंद्व तो फिर खत्म नहीं हो रहा। हाँ, एक समस्या अब आपके सामने है, क्योंकि स्पेशल बीएसटीसी के सब कुछ आवेदन आ गए और उसमें सारा काम लेट चल रहा है। आप एक काम कीजिए, एक बार आप स्पेशल जो बीएसटीसी के जो भी कॉलेज है आप जो डिसाइड करते हो उसमें फॉर्म है वो जरूर भरवा दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है स्पेशल बीएसटीसी की भी आगे कोई डेट वगैरह बढ़ जाए, ये लंबी हो जाए प्रक्रिया, और नॉर्मल बीएसटीसी के फॉर्म भी आ जाए, एग्जाम भी आ जाए। तो अगर दोनों पैरेलल चलती है तो लास्ट तक शायद आप ये डिसीजन कर पाए भी मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि स्पेशल बीएसटीसी के लिए कोई पेपर तो देना नहीं है, फॉर्म भरवाना है, वो भी उस कॉलेज में जाकर और फ्री में भरवाना है, उसका भी कोई फीस नहीं है। तो फॉर्म आप बच्चे सब बच्चों से कहूंगा जो भी इंटरेस्टेड है और जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो फॉर्म जरूर भरवाए। और दूसरा, अब कोई मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछे भी सर दोनों में से एक चूज करनी है तो कौन सा है, अब देखिए हालांकि इसका जवाब देना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं कहूं अगर वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहा है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लगना है कोर्स करने के बाद, तो मैं एक व्यक्तिगत मेरी राय है, जरूरी नहीं आप इससे सहमत हो, तो नॉर्मल बीएसटीसी जो होती है उसको आपको प्रेफरेंस है वो देनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है, वो ये है भी आपकी अगर बीएसटीसी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और आप अपने आप पे ऊपर इतना विश्वास रखते हो भी मेरा इजीली इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है, तो आप भले ही इसका फॉर्म नहीं भरे। और अगर थोड़ा बहुत भी संशय आपके हैं तो इसका फॉर्म आपको भर लेना चाहिए। और हाँ, बीएसटीसी की तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि आपके पास अगले 2 महीने और डिसीजन करने के लिए मिल जाएंगे आपको भी मुझे कौन से कोर्स के साथ जाना है। क्योंकि अगर अगस्त तक इसकी प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई तो इसके लिए या तो यस या फिर नो एक डिसीजन तो करना ही होगा।
तो कुल मिलाकर यही है, मैं आप सब बच्चों और अभिभावकों और शिक्षक साथियों पर ही छोड़ता हूं भी कौन सा कोर्स है वो भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। हाँ, एक अभी हाल ही के दिनों में एक अच्छी न्यूज राजस्थान के अंदर ये भी आई है भी, दिव्यांग जनों के लिए जो अपना डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है भी सभी निजी स्कूलों के अंदर भी एक स्पेशल एजुकेशन वाला टीचर है वो होना चाहिए। तो लगभग 50,000 के पास स्कूल हैं प्राइवेट, तो इसका मतलब 50,000 नई वैकेंसीज वहां प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी निकल सकती है। लेकिन जितने आंकड़े इजी लग रहे हैं उतना होता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ही रेयर चांस होता है भी जो एमआर, जो मेंटली रिटायर्ड या जिनको सुनने में दिक्कत है या देखने में जिनको दिक्कत है भी वहां किसी का एडमिशन होता होगा। ये आंकड़े जरूर ऐसे लग रहे हैं या मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है भी 50,000 नए रोजगार सर्जित हो रहे हैं, लेकिन कोई ये तो बताए भी किस प्राइवेट स्कूल में है वो बच्चों की संख्या काफी अधिक है। ये तो आपको सरकारी स्कूलों के अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि राइट टू एजुकेशन के तहत भी सबको वहां एडमिशन करवाना है। प्राइवेट वाले के पास तो चल के लोग जाते हैं, और गवर्नमेंट का ये सिस्टम है भी हम अगले के घर जाते हैं और उनको बताते हैं भी आप आइए, हम आपको एजुकेट है वो करेंगे, जो कि भविष्य में जरूरी नहीं होता सरकारी जॉब ही मिले, लेकिन कम से कम उसके सर्वांगीण विकास में कहीं ना कहीं ये चीजें हैं वो भविष्य के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो आपको, क्योंकि मोस्टली स्पेशल बीएसटीसी का तो सीधा सा है भी सरकारी के लिए ही सब प्रयास करते हैं, और है बात कहानी सेम नॉर्मल में ही। तो आज शायद काफी आंकड़ों के हिसाब से मैंने बात की है, आप इन चीजों को समझकर आप भी कुछ डिसीजन है वो कीजिए। आज की जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।